हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने हेलो एल्केन्स की बनाने की विधियां पढ़ चुके हैं। अब आपको हेलो एल्केन्स के फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज यानी भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में आपको जानना है। यहाँ पर खास तौर पे केमिकल प्रॉपर्टीज जो हेलो एल्केन्स के होते हैं उसको जानने के पहले हमें हेलो एल्केन्स में जो एल्किल ग्रुप है यानी R और ये X, यहां पर ये और X जो ये बॉन्ड है इसका नेचर, व्हाट टाइप ऑफ नेचर, मतलब इस किस प्रकार का नेचर है, इसके प्रकृति को हमें जानना जरूरी है। यानी CX आवंध की प्रकृति, R में जो भी C होगा C से X जुड़ा होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर CH3 है, CH3 और ये Cl, तो ये CCl जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड जो कोवैलेंट बॉन्ड, इसका नेचर कैसा है, ये कभी कभी परीक्षा में पूछता है। CX आवंध की प्रकृति का स्पष्टीकरण कीजिए। तो यहां पर अब आपको ध्यान में रखना है, कार्बन और हेलोजन, हेलोजन में कोई भी हो सकता है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, फ्लोरीन, XYZ कोई भी है हेलोजन यदि है। तो ये तो मालूम है आपको कि कार्बन की तुलना में हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत उच्च होती है, अधिक होती है, जिससे ये कोवैलेंट बॉन्ड पोलर हो जाता है। मतलब अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण X परमाणु, जो अब इसको आप CX के रूप में, अब यहां पर H आप या R ऐसे शो न करें, यहां पर C मान लीजिए, यहां पर R भी लगा हुआ हो सकता है या H लगे हुए हो सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। तो यहां पर मेन जो मोस्टली है C और इससे जुड़ा हुआ X, यहां पर जो भी कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इसमें आपको शेयरिंग जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन, सामान्य रूप से दोनों ही परमाणुओं के ठीक सेंटर में रहते हैं, ठीक मध्य में रहना चाहिए। यहां पर ये एकदम सेंटर में होना चाहिए, इसके और इसके दोनों के ठीक बीचों बीच एक बराबर दूरी पे हो, तो इसमें कोई पोलरिटी नहीं होगी, यानी नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? यहां पर नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। किंतु यहां पर एल्किल हैलाइड में आप देखेंगे कि इसमें चूंकि X की, मतलब हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ऋण विद्युतता का मान कार्बन की तुलना में बहुत अधिक है, जिसके कारण ये X इस बॉन्ड पेयर, मतलब ये BP बॉन्ड पेयर को अपनी ओर थोड़ा सा खींच लेता है, जिसके कारण यहां पर ये C और X, ये जो एकदम सेंटर पॉइंट पे था, मध्य में था, वो खिसक करके X परमाणु यानी हेलोजन की ओर खिसक जाता है। तभी खिसक गया, अब यहां पर हो गया। तो ये यदि यहां पर आ गया इलेक्ट्रॉन जोड़ा BP बॉन्ड पेयर या पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का है, एक X का है,
लेकिन x की ऋण विद्युतता अधिक होने के कारण ये अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण x में आंशिक, इसको आप तनिक भी बोल सकते हैं, रसायन की भाषा में भी तनिक बोला जाता है। तनिक या आंशिक रूप से इसमें नेगेटिविटी यानी ऋण आवेश -4 आ जाता है, और उसी अनुपात में, जिस अनुपात में x में नेगेटिविटी आएगी -4 आ जाएगा, ठीक उसी अनुपात में यहां पर ध्यान रखना ये कार्बन में प्लस चार्ज उतना ही मात्रा में उत्पन्न हो जाएगा। और इस तरह से ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड होगा। अभी आपने देखा था नॉन पोलर, अब ये क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी दोनों पोल पे उत्पन्न हो गई, जिससे ये हो गया पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। यहां पर ये पोलर कोवैलेंट बॉन्ड मतलब ध्रुवीय संयोजक बंध होने के कारण अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, जो ये कार्बन में पॉजिटिविटी उत्पन्न हो जाती है ये क्या कहलाता है। अब ये धन आवेशित कार्बन कैसे है, पॉजिटिव चार्जेबल कार्बन को क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन हो गया। कार्बोकेटायन की प्रकृति क्या होती है, ये किसी भी न्यूक्लियोफाइल को, किसको, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही अभिकर्मक को, मतलब जो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, जैसे नाभिक स्नेही को NO नेगेटिव के रूप में शो किया जाता है, जैसे CN माइनस या OH माइनस या NO2 माइनस वगैरह, इस तरह के जितने भी ये होते हैं न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही, वो यहां पर अटैक करते हैं आपको। अब यहां पर नाभिक स्नेही या न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप 11th में काफी कुछ पढ़ चुके हैं, सब मालूम है। तो यहाँ पर कुल मिला के जो नाभिक स्नेही होता है, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होता है, आपको ये मालूम है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन घनत्व तो अधिक होने के कारण वो अणु के उस भाग पे अटैक करता है जहां पर इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम होता है। और इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम कहाँ होगा, ये कार्बोकेटायन में यहाँ पर पॉजिटिविटी आ गई, इसलिए जो भी नाभिक स्नेही क्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफाइलिक रिएक्शन होते हैं, वो यहाँ पर सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल कार्बन पे अटैक करता है, कार्बोकेटायन पे अटैक करता है, और इस तरह से वो X को बड़ी आसानी से रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। तो ये मतलब ये सम्मिलेशन रिएक्शन भी आप इसको बोल सकते हैं। यहां पर ये CX आबंध की प्रकृति है, उसके अनुसार अब यहां पर देखिए एक चीज और ध्यान में रखना है। ये तो ठीक है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करेगा। अब न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कभी कभी यहां पर पूछता है कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हैलो एल्केन्स में जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का क्रम है, मतलब कौन अधिक फास्ट करेगा, कौन अधिक तीव्रता से करेगा, तो ये तो आपको, और कैसे क्यों करेगा वो अलग बात है। आपको ये मालूम है कि यहां पर सबसे अधिक 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। अब इसका यदि रीजन पूछता है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इनमें क्रियाशीलता का क्रम, एक्टिविटी सीरीज, क्रियाशीलता का क्रम यही है। 3 डिग्री सबसे फास्ट करेगा, मतलब रिलीज करेगा एक्स को और रिएक्शन करेगा। इसका 2 डिग्री है, फिर 1 डिग्री है।
अब इसको यदि जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों, तो थोड़ा सा आपको मालूम होना चाहिए, जानना चाहिए। यहां पर 3 डिग्री, जैसे मान लीजिए कि 3 डिग्री हम ले रहे हैं C से कोई 3 R, मान लीजिए ये CH3 है कि C2H5 या कि XYZ कोई भी CH3 जुड़ा हुआ है। इसके बाद यहां पर ये X है। अब यहां पर एक चीज तो कंफर्म हो गई कि X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैक्सिमम होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन को यानी BP को जिस तरह से आपने देखा ये खींच लेता है, इसमें नेगेटिविटी X पर और इसमें पॉजिटिविटी उत्पन्न हो जाती है। यहां पर ये चूंकि एल्किल ग्रुप का आपको मालूम है कि यहां पर प्लस I प्रभाव होता है। प्लस I प्रभाव के कारण ये अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर प्रेषित करते हैं तीव्रता से, जिससे इसमें यहां पर इसमें इसका निष्कर्षण बहुत आसानी से बढ़ जाता है और इस तरह से तृतीयक सबसे फास्ट X को रिलीज करेगा। इसके बाद इसी तरह से द्वितीयक में केवल 2 होंगे, तो इसकी तुलना में उसमें थोड़ा सा कम होगा प्लस I प्रभाव। 1 डिग्री में केवल एक ही होता है, क्योंकि H का नॉर्मल होता है, उसमें ना तो प्लस I होता है ना माइनस I होता है, इसलिए उसके कॉमन रूप से हो जाता है और उसकी सक्रियता इनसे भी कम होती है। इस तरह से अभी आपको फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जाने के पहले आपने CH नेचर ऑफ CH को अच्छे से समझ लिया है। इसको आप यदि चाहे तो बना भी लें, नोट कर लें। इसके आगे हम इसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही।